हेलो, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है बेटा आप सभी का आज के सेशन में। तो क्या हाल चाल है, कैसे आप सभी लोग? बच्चों, आज हमें एक चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करना है, दैट इज नंबर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, राइट। इसके अंदर बेटा 4-5 टॉपिक है और जिसमें से हम आज 3 टॉपिक कवर कर रहे हैं। बच्चों, ये 2 टॉपिक बेटा नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, राइट। काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो एकदम से तो नहीं हो पाएगा, तो अपन 3 टॉपिक आज कंप्लीट करने वाले हैं और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और 2 टॉपिक बाद में करेंगे, राइट। रेसिस एंड गेम्स, मॉडुलो अरिथमेटिक एंड मॉडुलो कॉन्ग्रुएंस, ये दोनों चीज़ें अपन बाद में करेंगे। आज हम 3 टॉपिक कवर कर रहे हैं इसके अंदर। जो चैप्टर नंबर 1 है उसके अंदर एलिगेशन एंड मिक्सचर पहला टॉपिक, दूसरा बेटा बोट्स एंड स्ट्रीम, और तीसरा कौन सा, पाइप्स एंड सिस्टर्न। आइए इन तीनों टॉपिक को कवर करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक एलिगेशन एंड मिक्सचर, इस पर बात करते हैं। एलिगेशन एंड मिक्सचर के क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछे जाते हैं बेटा। किस टाइप के क्वेश्चन देंगे भाई? 2 इंग्रेडिएंट्स है ना, दो कोई भी मटेरियल, कोई भी आइटम्स दो है, उनको मिक्स कर दिया आपने। अब मिक्स किया किस रेशियो में मिक्स किया, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने मिक्स कर दिया, अब दोनों का प्राइस मान लो अलग अलग है। अब दोनों का प्राइस अलग अलग है तो उनका एवरेज बन जाएगा प्राइस। सही बात है कि नहीं? तो दोनों कंबाइंड हो गई तो क्वांटिटी तो बढ़ गई भाई, 5 किलो ये चीज़, 5 किलो ये चीज़, तो मिला के 10 किलो हो गई। लेकिन उसका जो प्राइस है, एक का कम एक का ज़्यादा है, तो दोनों को अगर मिलाओगे तो बीच का प्राइस मिल जाएगा आपको, मतलब मीन प्राइस मिल जाएगा। तो उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे ये होगा कि अगर हम उन दोनों के मिक्सचर को किसी और रेट से सेल करना चाहें तो भाई बढ़ के पैसे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी जो महंगा वाला जा रहा था वो महंगे में और महंगे में जा रहा था, और कम वाला और महंगे में जा रहा था, लेकिन उतना बेनिफिट नहीं हो रहा था। हमने दोनों को मिक्स कर दिया और फाइनली महंगे में बेच दिया, तो फ़ायदा हो जाएगा। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं बेटा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर लेंगे हम, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं। पहले बात चलेगी बेटा क्वांटिटी ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट टू द क्वांटिटी ऑफ डियरर इंग्रेडिएंट। मतलब एक सस्ता आइटम है और एक महंगा आइटम है, इन दोनों को बच्चा हमें मिलाना है। क्या करना है? दोनों को मिक्स करना है, बिल्कुल मिक्स करना है सर। कर दिया मिक्स, तो फिर क्या होगा? तो बेटा क्या निकलेगा? इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो क्वांटिटी ऑफ चीपर टू द क्वांटिटी ऑफ डियरर इज इक्वल टू सीपी ऑफ डियरर माइनस मेन प्राइस। जो हमारा डियरर का कॉस्ट प्राइस है उसमें से माइनस कर देंगे मेन प्राइस, और डिवाइड में मेन प्राइस माइनस सीपी ऑफ चीपर। जब हम ये करते हैं बच्चों तो क्या मिलता है हमें? रेशियो। किसका रेशियो? क्वांटिटी किस सॉरी क्वांटिटी ऑफ चीपर टू द क्वांटिटी ऑफ डियरर। बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कैसे बनेगा और कैसे याद रहेगा अभी बताता हूँ 1 मिनट के अंदर। बस आप याद रखो D-M/M/C। कैसे आया, कैसे आया, आइए बताते हैं। इधर आओ। मिक्सचर एंड एलिगेशन के अंदर भाई 2 टाइप के हमारे मिक्स करने वाले प्रोडक्ट है या इंग्रेडिएंट है। एक का नाम ए है बच्चा, एक का नाम बी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है क्या सभी को? चलिए, अब हमें क्या करना है? इन दोनों को मिक्स करना है। तो अब मिक्स कैसे करें सर, समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई, इस चीपर का प्राइस, जो चीपर आइटम है उसका भी तो कुछ प्राइस होगा। तो टोटल क्वांटिटी मान लो 10 किलो है, 1 मिनट के लिए एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, 10 kg से। अब उसकी कोई भी कॉस्ट प्राइस आई होगी कि भाई ये चीपर है और ये 10 किलो है और इसका इतना प्राइस बन रहा है, तो दैट इज कॉल्ड चीपर। बोलो आया समझे? प्राइस ऑफ चीपर यानी कि चीपर प्राइस, ठीक है, मतलब सीपी ऑफ चीपर आइटम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। डियरर में क्या हो जाएगा बेटा? डी। इसको स्मॉल सी से दिखा दिया, उसको स्मॉल डी से दिखा दिया मेरे दोस्त। इन दोनों को मिक्स करोगे तो क्या मिलेगा? मीन प्राइस मिलेगा। क्या मिलेगा? मीन प्राइस मिलेगा। अब हमें क्या करना है बच्चों? एक बात बताओ, डियरर की वैल्यू ज़्यादा होगी कि मीन की वैल्यू ज़्यादा होगी? सर डियरर की वैल्यू ज़्यादा होगी। किससे ज़्यादा होगी? मीन से ज़्यादा होगी। चीपर से ज़्यादा तो है ही, बट मीन से भी ज़्यादा होगी, क्योंकि चीपर और डियरर का मीन जो होता है उन दोनों के बीच का होता है, मतलब उन दोनों के बीच में कहीं तो आएगा। सही है। तो इसीलिए क्या होगा कि डियरर जो होगा वो बड़ा होगा किसके कंपैरिजन में? मीन प्राइस के कंपैरिजन में। तो बेटा अगर हम यहाँ से निकालें D-M, तो आपको क्या करना है? दिस माइनस दिस करना है। बोलो क्या बात समझ में आई? यस सर, दिस माइनस दिस कर दिया। एंड M बड़ा होगा C बड़ा होगा? बताओ सर, M की वैल्यू बड़ी होगी, मीन प्राइस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू चीपर प्राइस। तो फिर चीपर आइटम के प्राइस से ज़्यादा होगा, तो फिर ये कितना हो जाएगा बच्चा? निकालो इसको। ये हो जाएगा सर M-C। अब मेरा ये कहना पड़ रहा है, इन दोनों को जो मिलाया क्वांटिटीज़ में, भाई किस क्वांटिटी में मिलाया आपने इसको और इसको, उसी का तो रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? उसी का रेशियो। और उसका रेशियो कैसे निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों? हम लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ
चीपर आइटम या इंग्रेडिएंट, ठीक है, टू द क्वांटिटी ऑफ, क्या आ जाएगा, डियरर। बोलो बात समझ में आई। अब इन दोनों का जो रेशियो मिलेगा वो किससे मिलेगा, इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा। तो वी विल राइट डी माइनस एम अपॉन एम माइनस सी। तो वो जो आपका फॉर्मूला बना है वो यहाँ से बना है। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है सभी को, बोलो यार यस। तो याद रखोगे कि क्वांटिटी ऑफ चीपर टू द क्वांटिटी ऑफ डियरर निकालना, तो डी माइनस एम अपॉन एम माइनस सी। ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिपीटेड डाइल्यूशन, देखो एक चीज़ तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि भाई किस रेशियो में मिलाया जाए दोनों को कि मीन प्राइस ये पड़ जाए और इस हिसाब से सेल कर दिया जाए और प्रॉफिट इतने का हो जाए। एक ये भी हो सकता है। एक ये हो सकता है किस रेशियो में मिलाया जाए कि मीन प्राइस इतना पड़ जाए। एक ये हो सकता है कि भाई सस्ते वाले का प्राइस बताओ क्या होगा, जबकि मीन प्राइस भी पता है और डीलर का भी पता है। एक बार ये हो सकता है कि चीपर का प्राइस पता है, मीन का पता है और डीलर का पूछ ले। एक बार रेशियो ही पूछ लेगा। बोलो बात समझ में आई क्या। तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। चलो ठीक है, अब बात करते हैं रिपीटेड डाइल्यूशन। देखो यार मिक्सचर एंड एलिगेशन में क्या है, सिंपल सा ऐसा भी, अभी हमने सॉलिड आइटम्स को मिलाया, अब हम लिक्विड्स को मिलाएंगे या लिक्विड्स को निकालेंगे। आपने देखा होगा दूध वाला क्या करता है, दूध में पानी मिलाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सबको पता है, ठीक है। 1 लीटर उसने क्वांटिटी ली, अब वो ऐसा तो करेगा नहीं कि 1 लीटर मिल्क लिया तो 1 लीटर ही पानी डाल दिया, ऐसा नहीं करेगा बेटा, क्योंकि उससे दूध बहुत पतला हो जाएगा और शायद सामने वाले को शक हो सकता है, तो वो फिर अगली बार लेगा ही नहीं। उसको ये पता है कि भाई ये पानी मिलाता है, बट इतना पानी नहीं मिलाना है कि पता पड़े अगली बार से लेना ही बंद कर दे। तो फिर क्या करोगे भाई, 1 लीटर मिल्क में अगर आपको वाटर मिक्स भी करना है तो आप कितना करोगे, 200 ml, 150 ml, इतना लगभग है ना, या 10,000 और उसको पतला करना है तो 250 ml मिला दिया, उससे भी बेनिफिट होगा। तो ये है डाइल्यूशन का केस। मतलब क्या करा भाई, सिंपल सी बात है कि जो मिल्क है वो प्योर मिल्क है, अभी पूरा कंटेनर भरा हुआ है 1 लीटर का। अब 1 लीटर का जो कंटेनर भरा हुआ है, आपने क्या किया, उसमें से 100 ml निकाला मिल्क और डाल दिया 100 ml वाटर। बोलो बात समझ में आई, यस। अब वो जो वाटर आपने डाला वो मिक्स हो गया उसके अंदर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मिक्स, यस। और दिखेगा कैसा, बिल्कुल दूध जैसा दिखेगा, ठीक है, मिल्क जैसा दिखेगा। अब वाटर मिल्क में मिक्स हो गया, अब वो प्योर मिल्क जैसा दिख रहा है, बट ठीक है थोड़ा थोड़ा पतला लग रहा है, तो उससे समझ में आ गया कि 100 ml डाल दिया। चलो ठीक है, अब 100 ml आपने मिल्क में वाटर मिला दिया, उसके बाद क्या हुआ कि आपको यहाँ पे मालूम पड़ेगा कि रेशियो बन गया किसका, वाटर कितना है मिल्क कितना, उसका रेशियो बन गया। अब जो नया तरल पदार्थ बना है, क्वांटिटी बनी है दोनों की मिक्स, वो क्या होगी, वो रेशियो होगा किसका, मिल्क और वाटर का, ठीक है साहब। अब क्या करना है, आपको फिर से उसमें से 100 ml मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर है वही निकालना है मेरे दोस्त। वो निकालने के बाद आपने फिर 100 ml वाटर उसके अंदर ऐड कर दिया। आप मतलब ये दिखाना चाह रहे हो कि हमने जो लीटर में क्वांटिटी 1 लीटर ली थी स्टार्टिंग में, हम हमेशा उसको मेंटेन करके चलेंगे। 1 लीटर था, 1 लीटर है, 1 लीटर रहेगा, लेकिन हम प्रोसेस डाइल्यूशन की करते रहेंगे, पतला पतला और पतला। समझ में आई क्या बात, यस। सपोज अ वेजल कंटेन्स x यूनिट्स ऑफ लिक्विड, अगर किसी वेजल के अंदर x यूनिट्स ऑफ लिक्विड है, फ्रॉम विच y यूनिट्स आर टेकन आउट, उसमें से y यूनिट हमने निकाल दिया, आर रिप्लेस्ड बाय वाटर, किससे रिप्लेस किया आपने भाई, वाटर से। और आपने ऐसा कितनी बार किया, n टाइम्स। तो n टाइम्स के बाद रिपीटेड डाइल्यूशन इतनी प्रोसेस करने के बाद एट द एंड हमसे अगर पूछा जाए क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड बताओ, क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड, तो क्या आंसर देंगे, x ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस वाई बाय एक्स की होल पावर n। बोलो क्या बात समझ में आई, x इंटू 1 माइनस वाई बाय एक्स की होल पावर n, ओके, इतना यूनिट्स आ जाएगा। ये था बेटा किसका केस, मिक्सचर और एलिगेशन, जिसके अंदर हमें ये दो चीज़ें पढ़ना है, एक तो सॉलिड आइटम्स को मिलाएंगे और उसमें मेन प्राइस निकालेंगे, समटाइम हम डियरर का प्राइस निकालेंगे, समटाइम हम चीपर का कॉस्ट निकालेंगे, यही सब करेंगे, और कई बार रेशियो निकालेंगे। आई बात समझ में। अगला टॉपिक इसके अंदर क्या है बेटा, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, इसका रिवीजन करो एक बार। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का देखो बड़ा सिंपल सा हिसाब है। अगर हम ये कहेंगे कि बोट इस दिशा में जा रही है और उसी दिशा में आपका स्ट्रीम भी जा रही है,
तो फिर हम क्या बोलेंगे, यार ये तो सपोर्ट कर रहा है, और सपोर्ट करने पर स्पीड बढ़ जाएगी। आप नॉर्मली बोलो कि आप अच्छा खासा 80 की स्पीड में जा रहे हो और कोई आपको और सपोर्ट कर रहा है, तो 80 की जगह 100 की स्पीड में जाओगे। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आप प्रयास करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, आगे बढ़ते जा रहे हैं, और 4 लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं, दोस्त भी सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिली वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, इधर के लोग उधर के लोग, हर तरह से मेंटली सपोर्ट है ना, फिजिकल सपोर्ट, नॉर्मली आपको सपोर्ट मिल रहा है। भाई वो मदद कर रहा है, दोस्त बोला बोले यार भाई तेरे को क्या काम है, मैं कर देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें अब आपको हर तरह से सब सुविधा मिल रही है। तो अब आप क्या बोलोगे कि यार अब तो मेरी एनर्जी डबल हो गई, अब मैं और से 10 से काम कर सकता हूँ, यस या नो। तो सारा खेल क्या होता है, साइकोलॉजी का और दिमाग का होता है बेटा। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप कोई चीज़ पे प्रयास करो और आपको थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल जाए तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। तो सिमिलरली यहाँ पर ये है कि बोट जो चल रही है बेटा, अगर वो धारा की दिशा में ही जाएगी तो स्पीड बढ़ेगी, है ना, दोनों की क्या हो जाएगी, स्पीड ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं हम तो धारा के विपरीत ही बहेंगे, तो अगर आप बोट को आप धारा के विपरीत चलाओगे, बोट आपकी इधर जा रही है, स्ट्रीम आपकी इधर जा रही है, तो वो उसको काटेगी कि नहीं काटेगी, बताओ, रोकेगी नहीं रोकेगी? दो अपोजिट चीज़ें एक दूसरे को रोकेंगी, यस या नो। भाई ये बोट आगे जा रही है और ये इसको रोकेगा, रोकेगा तो भाई स्पीड क्या हो जाएगी, कम, बढ़ेगी थोड़ी, स्पीड क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ से ही आपको कंसेप्ट क्लियर है कि सर जब भी डाउन स्ट्रीम का केस होगा, रटना वटना नहीं है बेटा, जब भी डाउन स्ट्रीम का केस होगा सर, यानी कि स्ट्रीम मदद कर रही है किसकी, बोट की, उसके ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, दैट्स वाई एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड बढ़ जाएगी, यस या नो, यस। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाएगी, यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स क्या है, स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में, वाई क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। चलो अब अप स्ट्रीम की बात करते हैं। सर हमारी नाव तो धारा के विपरीत दिशा में ही जा रही है, तो अब माइनस होगा। क्या माइनस क्या होगा, जरा सोचो ठंडे दिमाग से, एक्स माइनस वाई होगा ना कि वाई माइनस एक्स। एक्स स्पीड ऑफ बोट है, माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, बिकॉज अगर स्पीड ऑफ बोट ज़्यादा होगी तभी तो नाव चल रही है आगे और आगे बढ़ रही है, यस या नो। तो ये हो गया एक्स माइनस वाई। अब आपको हमेशा याद रहेगा, तो अप स्ट्रीम स्पीड मतलब माइनस होगा, किसमें से, क्या, एक्स माइनस वाई। एक्स चल रहा है 40 की स्पीड में, इसने इसको 5 से रोक लिया, अब हो गई 35 की स्पीड। अब अगर आपको ये बोला जाए कि भाई एक्स और वाई कैलकुलेट करना है, मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालना है मेरे दोस्त। क्या निकालना है, मतलब सर आपको एक्स निकालना है, कब, जबकि आपको यू भी दिया हो, वी भी दिया हो, मतलब डाउन स्ट्रीम की स्पीड भी दे रखी है, अप स्ट्रीम की स्पीड भी दे रखी है, और आपको बोला जा रहा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालो। उस केस में बच्चों हम डायरेक्ट करेंगे, ना कि हम बहुत ट्रेडिशनली जाएंगे। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, एक्स निकालना है तो u प्लस वी अपॉन टू, क्या होगा, u प्लस वी अपॉन टू ऐड हो जाएगा, किस केस में, जब x निकालना हो। और सर y निकालना हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, u माइनस वी अपॉन टू। यहां तक बात क्लियर है क्या, यस। When the distance covered by boat in downstream is same as the distance covered by boat in upstream, क्या बोलना चाह रहा है भाई, ये दोनों के द्वारा डिस्टेंस जो कवर हो रही है, मतलब जब आप अप स्ट्रीम में जा रहे हो चाहे आप डाउन स्ट्रीम में जा रहे हो, वो स्पीड अलग अलग है, लेकिन जो आपकी डिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है, सेम डिस्टेंस है। तो उस केस में वी कैन से दैट कि जो लगने वाला टाइम है T2 अपॉन T1, जिसे बोलेंगे टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम टू द टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, T2 अपॉन T1, वो इज इक्वल टू होगा बेटा x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई के। सर अप स्ट्रीम में तो माइनस होता है, सर डाउन स्ट्रीम में तो प्लस होता है, तभी तो टाइम क्या है, स्पीड के रेसिप्रोकल। आप वैसे भी जानते हो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस और टाइम हमेशा रेसिप्रोकल होते हैं बेटा। यहाँ से ये बात हमेशा याद रहेगी कि T2 अपॉन T1 क्या होगा, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। आई बात समझ में, चलो अब x इज इक्वल टू वाई इंटू T2 प्लस T1 अपॉन T2 माइनस T1। यहाँ से अगर हमने क्या किया, x निकालना है हमें, तो इस तरह से इस फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप रखोगे तो एवरेज स्पीड क्या आएगी बेटा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स, क्या आएगी एवरेज स्पीड, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स, एवरेज स्पीड ये आ जाएगी बच्चों। अब इसके आगे बात करते हैं। अगर हमसे कहा जाए इफ अ बोट टेक्स t hours to row a certain distance d kilometer apart and return back, यार t hours, सुनना ध्यान से, t hours तक जा रहे हैं और फिर रिटर्न बैक आ रहे हैं, तो टाइम पहले T2 लगा फिर T1 लगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा मेरे भाई, T2 प्लस T1 दैट इज t। देन अगर हमें डिस्टेंस निकालनी हो d, तो कैसे निकलेगी,
टी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यूज करना है बेटा, आराम से कर पाओगे आप। कब लगाएंगे सर? इफ अ बोट टेक्स टी आवर्स टू रो अ सर्टेन डिस्टेंस डी किलोमीटर अपार्ट। अगर डी किलोमीटर अपार्ट आपको जाना है और आप किससे जा रहे हो बेटा? टी आवर्स लग रहे हैं आपको, एंड रिटर्न बैक। ये जो समय है टोटल है वो जाने का भी और आने का भी, तो कंप्लीट टाइम टी है। और वैसे क्या बोलेंगे? T2/T1। तो अगर डी निकालना है तो अगर टाइम टी दिया है तो टी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। इफ अ बोट टेक्स टी आवर्स मोर इन गोइंग अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में जाने पर अगर टी आवर्स ज़्यादा ले रहा है, देन डाउन स्ट्रीम इन कवरिंग द सेम डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस सेम है और अप स्ट्रीम में जो समय लग रहा है वो टी आवर्स ज़्यादा है, किससे भाई? डाउन स्ट्रीम में। ऑब्वियस है, टाइम किस में ज़्यादा लगना है? अप स्ट्रीम में। क्यों? क्योंकि धारा के विपरीत बहोगे तो समय तो लगेगा मेरे दोस्त। तो इस तरह से तो T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा? टी। इस बार माइनस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? माइनस। बट एट द एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा बेटा? टी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बस यहाँ पर जो टी है आप समझो इस बात को, वो T2 माइनस T1 है, और वहाँ पर जो टी है वो क्या है? T2 प्लस T1 है। वहाँ पे टाइम जुड़ गया, यहाँ पे टाइम माइनस हो गया। बाकी फॉर्मूला क्या होगा? सेम, टी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y। यहाँ पर y आ जाएगा, वहाँ x आ जाएगा। चलो, ये हो गया हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन। एंड उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम। अब बचा बेटा रिवीजन किसका? पाइप्स एंड सिस्टर्न का। इसके भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार ऑब्जेक्टिव में, कई बार सब्जेक्टिव में। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में भी अगर पूछ ले तो बेटा अपने को बेसिक आना चाहिए। बट ऑब्जेक्टिव की मेथड जो है वो ऐसे नहीं लगाना, मतलब कि एकदम ट्रेडिशनल लिखे जा रहे हैं। वो एलसीएम मेथड है बेटा, एलसीएम मेथड से सॉल्व करोगे। सबसे आसान पड़ते हैं ये क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम के करने के लिए, कि भाई एलसीएम मेथड लगाओ और पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन को उड़ाओ, उड़ जाते हैं। ठीक है, और ऐसे ट्रेडिशनल में लिखना लिखना होता है। लेकिन अगर वो 4 नंबर 5 नंबर का या 3 नंबर का पूछता है क्वेश्चन, 4 नंबर का ही पूछ लिया मान लो, तब तो लिखना पड़ेगा दोस्त। और अगर ऑब्जेक्टिव पूछ ले तो 1 नंबर का, तो कैसे उड़ाओगे? एलसीएम मेथड से उड़ाओगे। आइए इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं। इफ एन इनलेट पाइप कैन फिल अ टैंक इन एक्स आवर्स। अगर कोई इनलेट पाइप है बेटा, मतलब फिल कर रहा है टैंक को, और एक्स आवर्स में फिल करता है, तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा? 1 घंटे में फिल करेगा 1/x। ऐसा हमें लिखना पड़ेगा। ट्रेडिशनली बिल्कुल आराम आराम से एक एक लाइन लिखी जाती है, तो ऐसे लिखना है आपको 12th बोर्ड्स में, अगर 4 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तब। चलो, इफ एन आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक इन वायर्स। हाँ, 3 नंबर का भी आएगा तो भी करना ही। चलो, इफ एन आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक इन वायर्स, वायर्स में खाली करता, तो 1 घंटे में कितना करेगा भाई? 1/y। ठीक है, एक आउटलेट पाइप होता है, एक इनलेट पाइप होता है। ये टैंक है बेटा आपका। अगर टैंक के अंदर हम ये कहें कि इनलेट पाइप ये रहा और आउटलेट पाइप ये रहा, तो सिंपल सी बात है, इनलेट ए पाइप जो है वो फिल कर रहा है, और जो बी पाइप है आउटलेट वो क्या कर रहा है? पानी को बाहर निकाल रहा है। या कोई भी चीज़ जो लिक्विड रखा हुआ है टैंक के अंदर, तो नॉर्मली पानी ले रहा है अपन, तो क्या बोल रहे हैं कि उससे बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना अंदर पानी आया उसके, तो हम बोलेंगे 1/x क्वांटिटी। ठीक है, वाई आवर्स में अगर वो खाली कर रहा है तो 1 घंटे में कितना करेगा? 1/y। तो 1/x तो अंदर आया और 1/y बाहर निकल गया। रिजल्टेंट क्या मिला? 1/x माइनस 1/y। आया कि नहीं आया? यस। 1 घंटे में पानी टैंक के अंदर कितना आया? 1/x माइनस 1/y। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा बेटा? xy/y-x। नॉर्मली याद रखो 1/x माइनस 1/y चलेगा। इफ अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन x आवर्स एंड अनदर पाइप कैन फिल एम्प्टी द टैंक इन वायर्स। अगर कोई पाइप x घंटे में उस टैंक को भर सकता है और कोई पाइप y घंटे में उसी टैंक को खाली कर सकता है, ऐसे केस में बेटा अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो क्या होगा? तो सर 1 घंटे के अंदर भरा जाएगा कितना पानी? 1/x माइनस 1/y। बस होना क्या चाहिए? साइमल्टेनियसली। ठीक है, केस नंबर 1 सभी को समझ में आया? y ग्रेटर देन x पर होगा। y मतलब क्या? सिंपल सा मीनिंग ये है बेटा, अगर मैं कहूँ आउटलेट जो है वो स्लो है और इनलेट जो है वो क्या है? ज़्यादा है, तो वो तो भरता जाएगा पानी, ये खाली नहीं कर पाएगा। और अगर उल्टा है कि नहीं, खाली करने वाला तेज चल रहा है और मतलब भरने वाला स्लो चल रहा है, तो क्या करेंगे? 1/x माइनस 1/y। उल्टा हो गया सर, x ग्रेटर देन y। मतलब जब आपकी स्पीड मतलब खाली करने की ज़्यादा थी और भरने की कम थी, तो आपने क्या किया? 1/x माइनस 1/y किया। अब आपको उल्टा करना पड़ेगा कि सर जब x ग्रेटर देन क्या होगा? y के। केस नंबर 2 की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। जब x क्या होगा? ग्रेटर देन y। मतलब क्या समझे आप?
यार x घंटे में भर रहा है, मान लो 12 घंटे में भर रहा है, एक किसी टैंक को 12 घंटे में भर रहा है और 4 घंटे में खाली भर रहा है, तो जो 4 घंटे में खाली कर रहा है तो उसकी स्पीड ज़्यादा है लेकिन टाइम क्या है, कम। और जो 12 घंटे में भर रहा है उसका टाइम ज़्यादा है लेकिन स्पीड क्या है, कम। बोले बात समझ में आई क्या? तो जब टाइम ज़्यादा होगा तो बड़े टाइम में से तो छोटा टाइम घटाओगे, क्योंकि टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है, समझ रहे, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए बेटा, आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि सर ये टाइम ज़्यादा है, दैट्स वाई हम ऐसा बोल पा रहे हैं। ठीक है साहब। द पार्ट ऑफ द टैंक एम्प्टीड इन 1 आवर, कितना, 1/y-1/x। ओके, x बड़ा और y छोटा तो 1/y-1/x होगा, x छोटा और y बड़ा तो 1/x-1/y होगा, x बड़ा और y छोटा 1/y-1/x। यस, चलो ये भी हो गया बेटा, आगे बढ़े। ठीक है। इफ अ पाइप कैन फिल द टैंक इन x आवर्स, अगर कोई पाइप x आवर्स में टैंक को फिल कर सकता है, ठीक है, एंड अनदर पाइप कैन फिल द सेम टैंक इन y आवर्स, दूसरा जो है टैप वो क्या कर सकता है, y आवर्स में भर सकता है। देन ऑन ओपनिंग बोथ द पाइप टुगेदर, अगर एक नल इस किलोमीटर से भर रहा है पानी को, एक दूसरा इस किलोमीटर से, मतलब किलोमीटर पर आवर, सॉरी किलोमीटर पर आवर क्या, सॉरी लीटर पर आवर, लीटर पर आवर ऐसा, तो भाई अगर दोनों को खोल देंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। मान लो 3 लीटर पर आवर से ये भर रहा है और ये भर रहा है 5 लीटर पर आवर से, तो दोनों को मिक्स कर देंगे, मतलब दोनों का प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 8 लीटर पर आवर। एक घंटे में 8 लीटर टैंक के अंदर पानी आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो ये तो आप कर लोगे, आगे पढ़ते हैं। इफ अ पाइप कैन फिल द टैंक इन x आवर्स एंड अनदर पाइप कैन फिल द टैंक इन y आवर्स एंड थर्ड पाइप कैन एम्प्टी, एक भर रहा है दूसरा भी भर रहा है तीसरा खाली कर रहा है, उस केस में क्या होगा, 1/x + 1/y - 1/z। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये तीनों टॉपिक बढ़िया से समझ में आ गए होंगे। अब कितने टॉपिक बचे बेटा, 2। कौन कौन से, कॉन्ग्रुएंस, मॉडुलो, मॉडुलो कॉन्ग्रुएंस, सॉरी कॉन्ग्रुएंस, 1 मिनट, मॉडुलो अर्थमेटिक भी बचा है, हाँ, मॉडुलो अर्थमेटिक, कॉन्ग्रुएंस, मॉडुलो। ठीक है, उसके बाद रेसिशन गेम्स, ये 2 टॉपिक बचे हैं बेटा, ये अगले लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल इन्हें कंप्लीट करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। एक बार आप भी ट्राई करो, मैं भी बता रहा हूँ क्या करना है। किसका क्वेश्चन है ये, मिक्सचर एंड एलिगेशन का। आइए करते हैं। इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ पल्सेस worth rupees 85 per kg and 100 rupees per kg respectively so as to get a mixture worth rupees क्या, 92 per kg। बोलो बेटा क्या आएगा आंसर, करो, ट्राई करो। ये 92 रुपीज पर केजी क्या है, बोलो, मेन प्राइस, बिल्कुल समझ गए आप। 2 तरह की दालें हैं, दोनों को मिक्स करना है, एक का रेट 85, दूसरे का रेट 100, मिलाओगे तो ऑब्वियस है बीच का रेट आएगा, वो क्या है, 92। क्या निकालना है, किस रेशियो में मिलाया गया, तो भाई 2 दालों को मिलाकर हमें प्राइस कितना लेके आना है, 92। तो मेरे को तो ऐसा लगता है भाई 85 वाली क्वांटिटी ज़्यादा मिला देना और 100 वाली कम मिला देना, काम हो जाएगा। सही है, यस। तो बेटा अपन फर्स्ट प्राइस एंड सेकंड, सॉरी पल्स, एक टाइप की पल्स को बोलेंगे फर्स्ट पल्स और सेकंड टाइप की पल्स सेकंड। ठीक है, दोनों पल्स की बात कर रहे हैं। तो पहले का प्राइस क्या लिखोगे बेटा, 85 रुपीज पर केजी, वेरी गुड। ठीक है, और ये कितना, 100 रुपीज पर केजी, बहुत बढ़िया। और मेन कितना है, 92 रुपीज पर केजी, और भी शानदार। क्या करोगे भाई, वही सर जो करते आए, माइनस माइनस, ओके चलो करके देखते हैं। दिस माइनस दिस कितना आएगा, 8, दिस माइनस दिस कितना आएगा, 7, क्या आएगा बेटा, 7। तो अब हम कह सकते हैं कि 8:7 विल बी द करेक्ट आंसर। ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस माइनस दिस किया, ओके, और जब आप इनको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो 8:7 तो अपने आप में सिंप्लीफाइड है और कट नहीं रहा है, तो आंसर क्या होगा बेटा, 8:7। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, कितने लोगों को बात समझ में आ गई, सभी को आ गई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 8:7 क्या हो जाएगा बेटा हमारा, इस रेशियो में अगर हम दोनों दालों को मिलाते हैं तो हमें 92 रुपीज पर केजी की वो दाल पड़ जाएगी। अब प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे कौन सा क्वेश्चन, यस, क्वेश्चन नंबर 2। द कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप ए एप्पल, एक ए टाइप के एप्पल है बेटा, उसका प्राइस पता क्या है, 120 रुपीज पर केजी, एंड दैट ऑफ
टाइप बी एप्पल्स इस 180 रुपीज़ पर केजी। दोनों का प्राइस मिल गया, कॉस्ट प्राइस दोनों का मिल गया। कम वाले जिसका रेट कम है वो वाला भी, और जिसका महंगा रेट है वो वाला भी। इफ बोथ टाइप्स ऑफ एप्पल्स आर मिक्स्ड इन द रेशियो दिस वन, रेशियो पहले से दे रखा है आपको। देन फाइंड द प्राइस पर केजी ऑफ मिक्स्ड एप्पल, यानी कि मेन प्राइस निकालना है। आइए दोस्तों, मेन प्राइस निकालते कैसे निकलेगा, सेकंड का सॉल्यूशन करेंगे। सर आपने कम वाले का प्राइस दे दिया, कितना है भाई, इधर देख लेते हैं। कम वाले का प्राइस 120 रुपीज़ पर केजी। यहाँ पे टाइप फर्स्ट आ गया एप्पल, फर्स्ट टाइप एप्पल्स, फर्स्ट टाइप एप्पल्स। देखो क्वालिटी के हिसाब से रेट रहता है, तो सिंपल सी बात है, दो टाइप के एप्पल्स हो जाएंगे, मतलब दो वेराइटीज़ के एप्पल हो जाएंगे, ऐसा बोल सकते हैं। और दोनों के प्राइसेस भी अलग अलग रहेंगे। एक एप्पल्स ऐसा रहता है जो 60 रुपीज़ पर केजी मिल जाता है मार्केट में, और एक एप्पल ऐसा रहता है जो 120 रुपीज़ पर केजी मिलता है। तो दोनों एप्पल्स में अंतर है। क्या अंतर है, क्वालिटी का अंतर है, बिल्कुल सही है। चलिए आइए दोस्तों, इसका रेट कितना दे रखा है बोलो यार, 120 रुपीज़ पर केजी। ओके लिख देता हूँ 120 रुपीज़। अब पर केजी नहीं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप लिख लेंगे कि लिखवा दूँ ओके, रुपीज़ पर केजी। और सेकंड टाइप क्या है बेटा, सर ये 180 रुपीज़ पर केजी। ओके 180 रुपीज़ पर केजी। क्या दिया है भाई, मीन दिया है, नहीं मीन तो निकालना है। मीन को एम मान लो, मीन यानी कि एम रुपीज़ पर केजी, ये एम की वैल्यू चाहिए बच्चों में। क्या रेशियो दे रखा है, रेशियो दे रखा है 2:3 में। इनको 2:3 में मिक्स किया गया, 2:3, मतलब पहले वाले की क्वांटिटी कम, दूसरे वाले की ज़्यादा, और दूसरा वाला महंगा वाला है, तो मतलब कहीं ना कहीं एवरेज जो आने वाला है दोनों के बीच के एवरेज के कितना शिफ्ट होने वाला है, राइट साइड में। यस, कि बराबर भी हो सकता है, अभी चेक करेंगे बेटा। चलो मीन निकालने के बाद पता चलेगा सर। आ जाओ, 2:3 किस रेशियो में, 2:3। अब बेटा क्या करना है वो सुनो। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें से ये मैं माइनस करता, ये मेरी प्रोसेस का हिस्सा है, तो मैं क्या लिखता, 180 माइनस एम, इसमें कोई डाउट नहीं। और m माइनस क्या हो जाएगा, 120, बिल्कुल सही बात है। इन दोनों का ही रेशियो बच्चा, इन दोनों ही का रेशियो क्या दे रखा है, 2:3। लगाओ 180 वाई माइनस एम, 180 माइनस एम, हाँ अपॉन m माइनस 120 इज इक्वल टू, ही तो क्या गिवन है, 2:3। क्या निकालना है बच्चों, m की वैल्यू कैलकुलेट करना है, वही तो आंसर देगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आएगा। ये हो जाएगा बच्चों 180 इंटू 3, 540 माइनस 3m इज इक्वल टू 2m माइनस 240। ठीक है, 2m और माइनस 3m को उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 5m। 240 को उधर ले आओगे तो 540 प्लस 240 कितना हो जाएगा बोलो यार, 807, 780, 5m। m की वैल्यू कैलकुलेट करना है यहाँ से, तो 5 से कैंसिल हुआ, 5 1 5, ठीक है, कितना 2 लेफ्ट, 5 5 25, 3 लेफ्ट, 5 6 30। ठीक है बच्चा, 156 इज इक्वल टू एम, रुपीस पर केजी। भाई ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ मेन प्राइस, यस सर हो सकता है। क्यों, दोनों के बीच में आ रहा है 120 और 180 के, और मैं तो पहले ही बोल रहा था आपको कि ज़्यादातर कोशिश क्या होगी, उधर शिफ्ट हो सकता है। हुआ शिफ्ट, 120 180 का मीन क्या आता है, नॉर्मली एवरेज 120 और 180 कितना हुआ, 300, 300 का आधा 150, 150 के किधर हो गया, राइट साइड शिफ्ट हो गया, 156 आया। ऐसा मुझे लग रहा था कि होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा ही हुआ बट ठीक है। चलो तो आंसर क्या होगा बेटा, बोलो यार। यस सर, आंसर होगा 156 रुपीज़ पर केजी। क्या आंसर यही दिया है, देख लेते हैं एक बार, होगा तो यही। हाँ बिल्कुल सही है बेटा। चलो आ जाओ आगे बढ़े, आगे यहाँ तक समझ में सभी को बेटा। चलो अब एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। हम्म, प्रॉफिट कमाने वाला करना पड़ेगा सर। चलिए दोस्तों फोर्थ वाला और करते हैं, बस 2 3 वैरायटी के क्वेश्चन लगाना बेटा, हो जाएगा काम, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए, क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, जरा पढ़ो ध्यान से इसको।
In what ratio must a grocer mix two varieties of tea worth rupees 180 rupees per kg and 200 rupees per kg respectively so that selling the price mixture at this one rate he may gain 15% profit? यार पहले तो मुझे चाहिए एवरेज कोस्ट प्राइस, दोनों को मैंने मिक्स किया तो मुझे चाहिए एवरेज कितना कोस्ट प्राइस आया, मतलब मेरा कोस्ट प्राइस क्या एक्चुअल वाला। अब मैं उस मिक्सचर को सेल करूंगा कितने में, 216.20 के हिसाब से सेल करूंगा, तो मुझे कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए मेरे दोस्त, 15% का। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, काफी इंटरेस्टिंग है, करते हैं बेटा। क्या बोला गया है साहब, 180 रुपीज फर्स्ट जो हमारी टी वर्थ है, मतलब फर्स्ट टाइप ऑफ टी, आप लिखो फर्स्ट टाइप ऑफ टी, फर्स्ट टाइप टी, फर्स्ट टाइप टी। दूसरे में क्या लिखोगे, सेकेंड टाइप टी। दो टाइप्स की टी है, आपको क्या करना है, मिक्स करना है इनको, ठीक है। रेट 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 की बात करते हैं, 180 रुपीज पर केजी, और इसका रेट 200 रुपीज पर केजी। एवरेज तो भाई 190 का राउंड ही बन सकता है और कम भी बन सकता है। किस रेशियो मिला है हमें पता है क्या, कुछ भी खबर नहीं है सर। इन व्हाट रेशियो, वही तो निकालना है सर, किस रेशियो में मिला जाए वही तो निकालना है। क्या मीन पता है, वी डोंट नो, यस। तो चलो मीन को एम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एम। अगर नॉर्मली मैं सॉल्व करता हूं तो क्या लिखूंगा, 200 माइनस एम, यहाँ आ गया, और एम माइनस 180 ये आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। इन्हीं दोनों का रेशियो चाहिए या एम चाहिए सर, ये बताओ। अरे भाई रेशियो चाहिए, मीन तो पता ही नहीं है, बट पहले एम निकलेगा फिर रेशियो निकलेगा, यस है नो। आइए, एम मिल गया तो रेशियो निकालना कोई बड़ी बात नहीं। अब एम कैसे मिलेगा सर, देखो बेटा, मैंने कहा सीपी क्या है, जरा देखो, एम है भाई, जो मीन प्राइस आएगा वही तो सीपी होगा। अब उसको सेल कितने में करा, एसपी कितना है सर, 216 पॉइंट, बोलो यार, 216.20, ओके क्लियर है। सीपी एम है बच्चों, और एसपी क्या है, 216.20। कितना प्रॉफिट कमाया भाई इसने, इसने कमाया 15% का प्रॉफिट। अब 15% का प्रॉफिट अगर इसने कमाया बच्चों, कितने कमाया है प्रॉफिट, 15% का, तो एक नॉर्मली उससे करते हैं, ऐसा नहीं लगाएंगे प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अमॉन सीपी इनटू 100, थोड़ा वैसा ना करते हो, लॉजिकली और थोड़ा सा पता है कि भाई ये कर सकते हैं अपन। देखो सीपी प्लस सीपी का प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, हमें एसपी देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चों, लिख दूं क्या, ये लिख देता हूं, सिंस वी नो दैट कि सीपी प्लस सीपी का प्रॉफिट परसेंट विल गिव अस, क्या देगा भाई, एसपी देगा, बोलो यस नो, यस सर, विल गिव अस सेलिंग प्राइस, ओके भाई। अब सीपी तो पता ही है क्या है, एम है, एम मान लिया, एम प्लस एम इंटू 15%, ओके विद दिस इज इक्वल टू एसपी कितना, 216.20, बिल्कुल सही है। चलो यहाँ से हम एम कैलकुलेट करेंगे बेटा, एम की वैल्यू निकालना है हमें, ये हो जाएगा एम इंटू 115 अपॉन 100 इज इक्वल टू 216.20, बोलो यस है नो, यस सर। एम की वैल्यू निकालना है बच्चा, एम मिल गया तो रेशियो तो अपने आप मिल जाएगा, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 115, डेसिमल हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, डबल जीरो से डबल जीरो काट दो, कैंसिल कर दिया, बोलो 5 से कट रहा है क्या बेटा, यस, 5 टू ज़ा 10, 1 लेफ्ट, 5 3 ज़ा 15, 5 से कैंसिल करो, 5 4 ज़ा 20, 1 लेफ्ट, 5 3 ज़ा 15, कितना लेफ्ट 1, 5 2 ज़ा 10, 1 लेफ्ट, 5 4 ज़ा 20 आया। तो m क्या आ गया मेरे दोस्त, 4324 अपॉन 23। क्या 23 से ये कैंसिल हो सकता है, सोचो जरा, किसी और नंबर से 23 तो कटता नहीं, अगर ये 23 से कट जाए तो ठीक है, वरना डेसिमल में आ जाएगा, करना तो पड़ेगा डिवाइड। आ जाओ करते हैं, 23 से 4324 को डिवाइड करते हैं, बाकी से काटा, 5 टू ज़ा 10, 1 लेफ्ट, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 1 लेफ्ट, 5 3 ज़ा 15, 1 लेफ्ट, 5 टू ज़ा 10, 2 लेफ्ट, 5 4 ज़ा 20, ओके सही है। 23 1 ज़ा 23, डबल तो 46 हो जाएगा, 20 ही बचेगा, ओके। क्या जीरो आना चाहिए, बोलो, देखते हैं, जीरो आया, 2 उतरेगा, बिल्कुल सही। 23 × 5 कितना होता है, 6 7 8, 8 टाइम जा सकते हैं क्या, 8 3 ज़ा 24 4, 8 3 ज़ा 24 4 2, 8 2 ज़ा 16 और 2 18, 184 हो रहा है मेरे बच्चा, मेरे को तो यही अच्छा लग रहा है। इसमें 23 जोड़ो तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इतना ही कर दो, कितनी बार जा रहा है भाई, 8 टाइम,
8 टाइम जा रहा है, कितना मिल रहा है 184। ओके, माइनस करो यार, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 8, 1 लेफ्ट, 9 हो गया 1, और यहाँ पे 2 0 हो गया, 4 आ गया, 184 चाहिए, 8 टाइम आ जाएगा। ये कुछ तो गड़बड़ गया, 188 होना चाहिए, है ना। इतना थोड़ी आएगा, जीरो क्यों लगाऊंगा मैं, जब वो तो उतरेगा ही अगला टर्म। यहाँ पे गलती करी बेटा मैंने, अभी मैंने उसको करेक्ट कर दिया। देखो माइनस किया तो 20 बचा, ऊपर से 2 अपने आप ही आ जाएगा, तो फिर उससे तो डिवाइड हो रहा है, तो 8 टाइम जाएगा, सही है, जीरो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जीरो तो तब लगाते ना जब उतर नहीं रहा हो, ठीक है उतर रहा है, तो 188 आ गया। क्या पूरा ही कट गया सर? यस, यहाँ तक पूरा हो गया सॉल्व भाई। कितना आया बेटा 188। अब 188 क्या है? m, बिल्कुल सही है, मतलब कंप्लीटली डिविजल हो रहा है। ओके, m की वैल्यू आ गई बच्चों हमारी 188। एंड हम क्या चाहते हैं सर? हम चाहते हैं रेशो किसका? उन दोनों क्वांटिटी का रेशो। आइए निकालते हैं, रेशियो में मिक्स किया गया उनका रेशियो निकालना है। तो मेरे हिसाब से अपन क्या करेंगे, 200 माइनस एम करेंगे, एम आ गया, तो 200 माइनस 188 क्या करेंगे, 200 माइनस 188 रेशो, लिखेंगे रेशो। अगला क्या टर्म है भाई, एम माइनस 180, ऐसे कर दो, डिवाइड में लिख दो, एम माइनस 188 यही चाहिए भाई। तो एम क्या है, नहीं एम माइनस 188 थोड़ी होगा, एम माइनस 180 है, ठीक है अब सही है। तो m माइनस 180, तो m क्या है बच्चा 188, लग दो सर। मैंने क्या किया 200 माइनस 188 अपॉन 188 माइनस 180। अब ऊपर क्या बचा बेटा 12, और नीचे क्या बचा बोलो 8, 4 टू ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, क्या रेशो आया भाई 3:2, यानी कि 3:2 में मिक्स करेंगे तब बात बनेगी। क्या सभी को यहां तक बात क्लियर है? बोलो यस। यस सर, ये हो गए मिक्सचर के क्वेश्चन। अब बेटा एलिगेशन, मतलब अपन कंटेनर वाले क्वेश्चन करेंगे, जिसमें अपन अभी मिल्क विल्क पढ़ रहे थे कि भाई अगर मान लो डाइल्यूशन हो तब क्या होना है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? एक मिनट लिख लो सॉल्यूशन, किसी का छूटा तो नहीं बेटा? ठीक है, ये एक मिनट इसको जूम कर रहा हूँ पहले, आप इसको लिखो फिर उसको नीचे ये करो। आ गया समझ में बेटा? एम निकालने का खेल था खाली, अपने आप रेशियो आ गया देखो। बोलो हो गया, चलो। आइए बच्चों, अब करेंगे ये कंटेनर से रिलेटेड क्वेश्चन कि भाई अगर डाइल्यूशन वाला, उसका क्या आंसर आएगा। चलिए, कोई एग्जांपल है ये आपकी बुक का, इसको सॉल्व करते। अ कंटेनर कंटेन्स 50 लीटर्स ऑफ मिल्क। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो एज अ पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपन इसे कर रहे हैं बेटा। अ कंटेनर कंटेन्स 50 लीटर्स ऑफ मिल्क। एक कंटेनर के अंदर इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी बोलो मेरे बच्चा? सर 50 लीटर थी, ठीक है भाई।
आई एग्री विथ यू। आपने कहा एक कंटेनर के अंदर 50 लीटर ऑफ मिल्क है। कितना है भाई स्टार्टिंग क्वांटिटी? 50 लीटर ऑफ मिल्क है मेरे दोस्त, 50 लीटर ऑफ मिल्क है। ठीक है बच्चों, चलो क्या करना है? फ्रॉम दिस कंटेनर 10 लीटर ऑफ मिल्क वॉज एक्सट्रैक्ट आउट या टेकन आउट। आपने 10 लीटर क्वांटिटी मिल्क की, जो कि प्योर मिल्क था स्टार्टिंग में, वो निकाल ली एंड रिप्लेस्ड बाय व्हाट? वाटर। एंड यू रिप्लेस्ड बाय इट वाटर। कितनी क्वांटिटी? विद 10 लीटर क्वांटिटी। बोलो यस या नो। इतनी बात समझ में आ गई। ये प्रोसेस कितनी बार दोहराना है? दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टू मोर टाइम्स। एक बार तो दोहरा दी, दो बार और दोहराओ, मतलब मिला के 3। तो नंबर ऑफ रिपीटेशन कितने हो गए? 3। एन की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 3। ये बात हमेशा याद रखना, टू मोर टाइम्स मोर देन बोला जाए। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टू मोर टाइम्स, यानी कि वो एन की वैल्यू 2 नहीं है, कितनी है? 3 होगी। टू मोर टाइम्स और तो 3 हो जाएगी मिलाकर। हाउ मच मिल्क इज नाउ लेफ्ट इन द कंटेनर? कंटेनर के अंदर कितना मिल्क बचेगा? लास्ट में कितना मिल्क बचता है वही निकालने के लिए अपने फॉर्मूला पढ़ा था अभी के अभी। मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर, मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर इज इक्वल टू, क्या आएगा बोलो? फॉर्मूला क्या था? एक्स, एक्स लिख लिया भाई, 1 - y/x, ओके विद दिस की होल पावर क्या? n। डन। यही तो फॉर्मूला है जो बताएगा लास्ट में मिक्स जो मिल्क बचा वो कितना बचा। ठीक है बेटा, अब आप मुझे बताओ एक्स क्वांटिटी कितनी थी? सर 50 लीटर ऑफ मिल्क था, ओके रख दिया भाई। 1 - क्या है? 10 लीटर निकाल रहे थे, जो निकालते हैं वो y है। हर बार जो रिपीटेड जितनी क्वांटिटी आप निकालते हो उतनी डालते हो, फिर निकालते हो उतनी क्वांटिटी, दैट इज y। और x क्या है बच्चा? 50 की होल पावर कितनी आएगी बोलो? 3। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 50 इंटू 0 से 0 गया, 5 - 1 4, 4/5 का क्यूब, यानी कि 4/5 4/5 4/5 3 बार आ गया साहब। अब कैंसिल करेंगे बेटा, कितनी बार जाएगा दोस्तों? ये कैंसिल होगा मेरे अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से 5 × 5 = 25, 25 × 2 = 50, और कोई जा नहीं रहा है। ठीक है, 4 × 4 = 16, 4 × 64, डबल करेंगे 128, 64 का डबल 128 अपॉन 5 करेंगे, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, कितना लेफ्ट हुआ? 2 लेफ्ट हुआ, 5 × 5 = 25, 0.3 लेफ्ट हुआ 60, यानी कि 25.60। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? 25.60 लीटर ऑफ क्वांटिटी मिल्क बचेगी उस कंटेनर के अंदर। ये आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, हमने सॉल्व कर लिया बेटा। क्या आंसर आएगा बोलो यार? 25.6 लीटर्स। डन। आया समझ में? बोलो तो क्या फॉर्मूला लगाते हो? x 1 - y/x की होल पावर n। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो बेटा तो बोलो। नहीं, सब क्लियर? चलिए, इसके साथ मिक्सचर एंड एलिगेशन कंप्लीट हो गया। अब क्या पढ़ना है? बोट्स एंड स्ट्रीम। क्वेश्चन करें? चलो, नहीं ये तो टैप के आ गए, ये आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे बेटा, बोट्स एंड स्ट्रीम, स्ट्रीम एंड बोट्स के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ वुमेन कैन स्विम 8 km/h इन स्टिल वाटर, यानी कि ये एक्स है सर, बिल्कुल सही है। कोई वुमेन है जो कि स्विम कर रही है और उसकी स्पीड दी हुई है स्टिल वाटर में, यानी कि हमारे लिए एक्स है। क्या हमारे लिए? एक्स। जैसे बोट की स्ट्रीम होती है वैसे अभी इस महिला की स्पीड है, तो 8 km/h, ये एक्स हो गया। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज दिस वन, यानी कि वाई भी दिया हुआ है, कितना दिया बच्चा? 4 km/h। सर हमें स्पीड ऑफ वुमेन दिया है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया है, ओके। फाइंड द टाइम टेकन बाय द वुमेन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी कि 16 किलोमीटर अगर आप स्ट्रीम जाना हो उस लेडी को, उस वुमेन को, तो फिर कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन निकालना है। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है मेरे भाई, बट स्पीड कौन सी वाली? रिलेटिव वाली, एब्सोल्यूट वाली थोड़ी। रिलेटिव, सबके इंडिविजुअल इंडिविजुअल स्पीड है, लेकिन दोनों का कॉम्बो करेंगे, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं अप स्ट्रीम में जा रहा है, इससे फर्क पड़ता है। तो फिलहाल अप स्ट्रीम में जा रहा है, और अप स्ट्रीम में तो क्या होता है? टाइम ज़्यादा लगता है।
स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और प्लस होता है कि माइनस होता है, माइनस होता है। बिल्कुल सही मेरे दोस्त। तो ये अगर डिस्टेंस में डी मान लो मेरे दोस्त कि मुझे डी कवर करना है, कितने डिस्टेंस कवर करना है, डी। लेकिन सर डी की वैल्यू 16 है, ठीक है लिख दो 16 किलोमीटर। इस ए से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 16 किलोमीटर। अब रिलेटिव स्पीड क्या आ गई, एक्स माइनस वाई। एक्स का विरोध कौन कर रहा है, वाई। तो एक्स माइनस वाई, रिजल्टेंट कितना मिला भाई, रिजल्टेंट मिला सर 8 - 4 दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। ओके। अब वो 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड से नेट जा रही है। अब नेट जा रही है तो टाइम कितना लगेगा बोलो, 16 किलोमीटर जर्नी तय करना है। 16 डिवाइड बाई 4 दैट इज 4 घंटे। 16 किलोमीटर पर आवर अपॉन 4 आवर कितना आएगा, 4 घंटे। क्या यहाँ तक सभी को बात क्लियर है बच्चों? यस। तो ये इतना आसान क्वेश्चन था, बढ़िया लगा। करते हैं और क्वेश्चन। अब एक काम करो, पहले ये करो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ बोट गोज 20 किलोमीटर अपवर्ड एंड 30 किलोमीटर डाउनवर्ड्स डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में गई 20 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम में गई 30 किलोमीटर, ठीक है, ये तो डिस्टेंस होगी। इन 5 आवर्स इच टाइम, मतलब 5 घंटे इच टाइम। हर एक जर्नी में कितना लगा, 5 5 घंटे लगे, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। हमें स्टिल वाटर में स्पीड फाइंड करना है बोट की, मतलब एक्स निकालना, सिंपल सा मीनिंग ये है। एंड द स्पीड ऑफ करंट, यू और वी निकालना है बच्चों। एक्स और वाई की बात हो चुकी है। एक्स क्या आएगा बोलो, सर 20 किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम में। अगर हम एक्स निकालें तो क्या मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर दूं और आप लिख लोगे बेटा, यस। तो अगर ये कहें कि 20 किलोमीटर जा रहा है और 5 घंटे में, तो कितना आएगी स्पीड, 4 किलोमीटर पर आवर। यस है नो, यस, ये एक्स मिल गया भाई। वाई की बात कर लेते हैं यहीं पे। वाई कितना आएगा, 30 किलोमीटर 5 आवर, 30 किलोमीटर 5 आवर कितना आ गया भाई, 6 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक बात क्लियर है क्या सभी को, बोलो। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकता है। एक्स 20/5, वाई 30/5, सॉल्व किया तो ये आ गया। ये एक्स और वाई है या यू और वी है, सर ये एक्स और वाई चाहिए, क्या है, यू और वी चाहिए। आर यू श्योर यू और वी चाहिए? नहीं, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर चाहिए, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। कर दी ना गलती हमने, कुछ नहीं करी, गलती से इतनी करी, ये यू और वी को हमने एक्स और वाई लिख दिया। अब हम वापस चेंज कर रहे हैं बेटा, ये यू आएगा ये वी आएगा, करेक्ट करो इसको, यू और वी, बाकी सही है, यू और वी, है ना। क्या लिखोगे, यू और वी, क्योंकि ये क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, ये दोनों केसेस है। तो यू और वी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के हिसाब से हम लिख लेंगे। बोले बात समझ में आएगी नहीं आई? यस। चलो एक सेकंड, एक चीज और। हाँ, डाउन स्ट्रीम में हम यू मानते हैं और अप स्ट्रीम में वी मानते हैं, तो वी यहाँ पे लिखना पड़ेगा और यू यहाँ लिखना पड़ेगा, ये और करेक्ट कर लो। उसने डाउन स्ट्रीम की बात बाद में बोली है, अप स्ट्रीम की पहले बोली है, ठीक है। सर ये तो मिल गया, अब क्या निकालना है, एक्स निकालना है और वाई निकालना है। एक्स कैसे निकलेगा, अभी सीखा था हमने, यू प्लस वी अपॉन 2। यू प्लस वी, ये तो डिपेंड करेगा सर सिचुएशन पे भाई, लेकिन सिचुएशन तो ठीक है। नॉर्मली अगर हम बात करें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दिया हुआ हो, तो एक्स और वाई कैसे निकालते हैं बोलो, एक्स यू प्लस वी बाई, यू प्लस वी बाई 2। इसमें तो कोई डाउट नहीं, सिंपल ही पूछा उसने, वाई भी पूछा है, तो क्या लिखोगे, यू माइनस वी अपॉन 2। क्या इन दोनों से आंसर आ जाना चाहिए बोलो, यस। करो सॉल्व, कितना आएगा बेटा, यू माइनस यू प्लस वी यानी कि 6 + 4/2 दैट इज 5। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5। और वाई कितना आएगा बेटा, यू माइनस वी, 6 माइनस कितना हो जाएगा
4/2, तो ये 5 आ गया किलोमीटर पर आवर एक्स, और ये आ गया 6 - 4 2, 2 में 2 का डिवाइड किया तो y आ गया 1 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दैट विल बी 5 किलोमीटर पर आवर एंड बोट स्पीड ऑफ स्ट्रीम दैट विल बी 1 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में? बोलो यस या नो? यस। तो ये हो गया सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट। एक v दिया था, एक u दिया था बेटा, x निकालना था और y निकालना था। x होता है u प्लस v/2 और y होता है u माइनस v/2। इस कंसेप्ट का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर लिया। बोलो क्लियर? चलो और क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसमें इसे एक आध और करते हैं। बिल्कुल, कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए? 6th कर सकते हैं, 7th कर सकते हैं, 6th ही करते हैं। चलो आ जाओ बच्चों। अ बोट goes 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। एक बोट है जो कि 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाती है, वो भी कितने आवर्स में? 6 आवर्स में। अपन ने अभी देखा था T1 प्लस T2, याद है? यस, तो उसका ध्यान रखते हुए करना है। ऑल्सो इट गोज 25 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 33 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 8 आवर्स। ये तो दोनों इक्वेशंस वाली बात हो गई। यस, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ स्ट्रीम। क्या निकालना है? स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि x चाहिए हमें। क्या चाहिए? x, इसमें कोई डाउट नहीं है, x चाहिए। एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि y चाहिए। फाइंड द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम, मतलब बच्चों हमें x और y की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है सर। अगर एक बोट, अ बोट गोज 20 किलोमीटर डाउन अप स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम में 20 किलोमीटर जाती है और डाउन स्ट्रीम में आती है कि दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अ बोट गोज 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड अ बोट गोज 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। ठीक है, ओके। ऑल्सो इट गोज 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर्स, यानी कि इतनी डिस्टेंस वो 6 आवर्स में मतलब कंप्लीट करती है। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, दो अलग अलग कंडीशंस में हमें दोनों का टाइम दिया है। सर अगर आप पहले अप स्ट्रीम में जाते हो और फिर डाउन स्ट्रीम में आते हो तो होल जर्नी में जो आपको टाइम लगता है वो कितना लगता है बेटा? 6 घंटे लगते हैं। ओके विद दिस। उसके बाद ऑल्सो इट गोज 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर्स, तो 8 आवर्स में जाती है। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि x और y हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, अगर हम ये बात करें कि अभी हमने जो पढ़ा था इसके अंदर, इधर आओ, कंसेप्ट के अंदर आओ बेटा एक बार। ठीक है, हाँ। व्हेन द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम इज सेम एज दैट ऑफ कवर्ड बाय बोट इन अप स्ट्रीम, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। क्या है फिर? वो चेक करते हैं। इधर आ जाओ, सबका ध्यान इधर। चलो बेटा, इफ अ बोट टेक्स टी आवर्स टू रो अ सर्टेन डिस्टेंस डी किलोमीटर अपार्ट एंड रिटर्न बैक T2 प्लस T1 इज इक्वल टू टी, देन डी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस जो है उन दोनों के बीच की क्या हो जाएगी? टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है क्या? यस सर। अब ये भी बताओ साथ साथ में कि अगर हम बात करें, इफ अ बोट टेक्स टी आवर्स मोर इन गोइंग अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम इन कवरिंग द सेम डिस्टेंस डी, तो T2 माइनस T1 किसके इक्वल होगा? टी के इक्वल होगा। अगर जाती है और वापस आती है तो टाइम जुड़ेगा, T2 प्लस T1 इज इक्वल टू टी हो जाएगा। और डिस्टेंस निकालना है दोनों के बीच की, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना है, तो क्या होता है? टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। और अगर इफ अ बोट टेक्स 1 आवर मोर इन गोइंग अप स्ट्रीम में जाने में 1 घंटा ज़्यादा लग गया, किसके कंपेरिजन में?
डाउन स्ट्रीम के कंपेरिजन में, तब क्या लगता है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T, और D क्या हो जाएगा बेटा, टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y। ठीक है साहब, चलो अब अपन सोचते हैं इसको। ठीक है बेटा, चलो सुनो, कहाँ थे हम लोग, इधर। एक क्वेश्चन और करना है हमें, आइए करते हैं, तो इससे ही हमारा टॉपिक बोट एंड स्ट्रीम वाला कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, अ बोट गोज 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर। ठीक है भाई, क्या हमें दोनों की स्पीड पता है, नहीं मालूम। अगर एक्स और वाई मान लें, चलो सिक्स का सॉल्यूशन देखो। अगर स्पीड ऑफ स्टिल वाटर में मान लें कितनी, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो वो कितना है, एक्स है, होता ही एक्स है, हम मान भी एक्स लेंगे। ठीक है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन दैट केस वो कितना हो जाएगा बच्चा, वाई हो जाएगा सर। एक्स और वाई दोनों मिल गए आपको। ठीक है, पहले किस में जा रहा हूँ, डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम, बोलो। अ बोट गोज 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। देखो मैं ऐसे लिखूंगा, अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम, दोनों का टाइम मिला के कितना है, 6 आवर्स। केस नंबर 1। अब अप स्ट्रीम का जो टाइम है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यस, इसमें कोई डाउट नहीं। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस तो सर डी होगी, नो डाउट। डिस्टेंस क्या होगी, डी होगी। ठीक है, डिस्टेंस डी होगी, अपॉन टाइम क्या होगा बेटा, टाइम, सॉरी डिस्टेंस, टाइम तो निकाल रहे हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या होगी सर, आप स्ट्रीम में जा रहे हो तो माइनस होगी, बिल्कुल माइनस होगी, तो एक्स माइनस वाई आ जाएगा। प्लस डाउन स्ट्रीम में जाना है तो डिस्टेंस तो डी होगी, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इज इक्वल टू 6 आवर्स गिवन है। भाई अगर एक्स किलोमीटर पर आवर स्पीड है, एक्स किलोमीटर पर आवर स्पीड है, वाई किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो डी अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस डी अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू होगा 6 के। इक्वेशन नंबर 1। अभी हम इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे, राइट। चलिए डी कॉमन ले लेंगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा ना आसानी से। यस, एक और इक्वेशन लिखते हैं सर, दूसरी बारी की बात करते हैं। भाई एक बार अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों का टाइम मिलाकर कितना हुआ, 6 आवर्स, यानी कि टाइम आप T1 मान लो और इसको T2 मान लो, और दोनों का सम बच्चा कितना है, 6। अगर हम अप स्ट्रीम में जाने वाले टाइम को T1 माने और आने वाले को T2, तो वो 6 है। अगला केस, अगर 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाए और 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, तब 8 आवर्स हो रहा है, उसको भी करते हैं। डिस्टेंस क्या वही है, यस सर, डिस्टेंस तो वही है, तो इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं अपन। डिस्टेंस तो डी है मेरे दोस्त। ठीक है, पहले अप स्ट्रीम में जाएगा डाउन स्ट्रीम में जाएगा, बोलो। अच्छा डिस्टेंस तो दी हुई है, मैं लिख क्यों नहीं रहा हूँ, 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर, ओके, 20 किलोमीटर एंड 22 किलोमीटर। बच्चों डिस्टेंस दी है वो लिख लेंगे हम, 20 और 22। यहाँ तक तो सभी को बात क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर भी डिस्टेंस दी हुई है, कितनी डिस्टेंस दी हुई है, लिखो, एक बार x माइनस वाई और एक बार x प्लस वाई, और दोनों की 8 आवर्स कंप्लीट, और इक्वेशन नंबर ये 2 बनेगी। बट दोनों की डिस्टेंस क्या है, इधर आ जाओ, एक बार 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम में और 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, 25 और 33, ये हो गया बच्चा। बोलो क्या इतनी बात क्लियर है बेटा। वेरिएबल्स कितने हैं जल्दी बताओ, दो वेरिएबल्स हैं। इक्वेशंस भी कितनी है, दो है। तो दो इक्वेशंस की मदद से क्या हम दो वेरिएबल्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, आ जाओ करते हैं। क्या करना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए, बोलो यस या नो, लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में एलसीएम लोगे बेटा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, और ये हो जाएगा 20 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 22 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। डन, ठीक है सर। अब सेकंड करो तो क्या हो जाएगा, 25 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 33 ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एलसीएम तो क्या आएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो वो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 6। डन,
ठीक है साहब, दोनों इक्वेशंस को आपने इस तरह से सॉल्व कर लिया। अब एक्स और वाई कैलकुलेट करना है तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखते जाओ। अच्छा इधर 6 नहीं है, इधर 8 है। 6 और 8 बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अब क्या करें। यहां से अगर हम दोनों का डिफरेंस निकाल दें तो 8 माइनस टू 6 हो जाएगा, या 8 को भी 6 लिख दें और प्लस 2 लिख दें। कोई सेंस बनेगा इस बात का? नहीं बनेगा। आसानी से कैसे सॉल्व किया जाए इसको, ऐसे तो लेंदी जा रहा है बट हो जाएगा, ऐसा नहीं नहीं होगा, हो जाएगा। ठीक है, चलो। करते हैं, चलो। लेंदी है तो क्या हुआ, करते हैं। ये हो जाएगा बेटा 20x+y +22x-y। अगर दोनों को डिवाइड करते तो कैसा रहेगा? अरे बहुत बढ़िया, उत्तम। भाई हमें क्या करना है, चीज़ों को हटाना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। ज़्यादा टफेस्ट बनाएंगे दिक्कत हो जाएगी। चलो, इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रहा हूँ बेटा। जो इक्वेशन नंबर 3 मैंने मानी है और 4th मानी है, इनको मैं डिवाइड कर रहा हूँ। अगर मैं इनको डिवाइड करता हूँ 20 टाइम्स ऑफ x+y +22 टाइम्स ऑफ x-y डिवाइडेड बाय x² माइनस y² बच्चा, और अपॉन में क्या आ जाएगा बोलो यार, 25 टाइम्स ऑफ x+y +33 टाइम्स ऑफ x-y, और अपॉन कितना हो जाएगा, x² माइनस y² इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 6/8। ये दोनों आपस में क्या हो गए बोलो यार, कैंसिल आउट। दिस डिवाइड बाय दिस कर दिया, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 4। क्या यहां तक सभी को बात क्लियर है बेटा? अब इजीली सॉल्व किया जा सकता है। आइए करते हैं। 20 इंटू एक्स किया बेटा 20x हो जाएगा, 20 इंटू वाई किया 20y हो जाएगा, 22 इंटू एक्स किया 22x हो गया, माइनस 22 इंटू वाई किया 22 इंटू वाई हो गया, अपॉन कितना होगा बेटा 25x प्लस 25y, ओके विद दिस, प्लस 33x और माइनस का 33y इज इक्वल टू 6/8। ठीक है साहब, चलो 20x प्लस 22x कितना हो जाएगा, 42x ऐड हो जाएगा, माइनस का 2y बच जाएगा बेटा, y को आप ऐड करोगे तो ये आएगा माइनस का 2y, अपॉन में कितना आ जाएगा बोलो यार, 25x प्लस 33x, ये हो जाएगा 58 हो जाना चाहिए, 58x बराबर है, बराबर सर। ठीक है, 58x हो गया। अब क्या करोगे बताओ सर? अब माइनस करेंगे 33y प्लस का 25y कितना होगा, माइनस का 8y इज इक्वल टू व्हाट, 6/8। क्या करोगे बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। ओके विद दिस, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल रहा है, 42 इंटू 8 कितना होगा, 40 इंटू 8 दैट इज 320 और 16, 320 और 16 कितना होता है, ये हो जाएगा 336। ठीक है, माइनस 8 टू 16y, ओके विद दिस, 6 इंटू 58, 50 इंटू 6 300, 8 इंटू 6 24 नहीं 48, तो कितना होगा 348 x माइनस 6 8 जा 48y। ठीक है बच्चा, चल 48y को उधर ले आ मेरे दोस्त, 48y को उधर ले आ, प्लस का हो जाएगा माइनस का 16y हो जाएगा, इज इक्वल टू 348x और माइनस का 336x। डन, यस। चलो 48 माइनस 16y, 48y माइनस 16y कितना हो जाएगा, 32y, 348x माइनस 336 कितना हुआ, 4 ये और 8 वो 12 x ओनली। अब y अपन x यहां से निकल आएगा, या x अपन y भी निकाल सकते हैं, एक ही बात है। तो फिलहाल x अपन y निकालें कि y अपन x, y अपन x, x अपन y निकालते हैं। ये हो जाएगा x अपन y इज इक्वल टू 32/12। क्लियर बेटा? किससे कट रहा है भाई, ये 4 से कट रहा है, 4 3 12, 4 8 32, तो ये आ गया बच्चों x अपन y इज इक्वल टू 8/3। x 8 हो जाएगा और y 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि
स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 8 किलोमीटर हो जाएगी बेटा, और y हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, चलो इसका आंसर चेक कर लेते हैं। काफी लेंथी क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, हो गया सॉल्व। इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे बेटा। कोई डायरेक्ट तरीका होगा तो वो भी अपन यूज कर सकते हैं, बट ये भी अगर 4 या 5 नंबर का आया तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कोई उतनी बड़ी चीज़ नहीं बेटा, सिर्फ क्या है, दोनों इक्वेशन को बना के डिवाइड करना है। तो कहीं ना कहीं दो वेरिएबल्स हैं और दो इक्वेशंस मिल जाएंगी, तो एक्स और वाई का अपने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं और हो पाएगा क्या, कि आज की क्लास यहीं ऊपर करनी पड़ेगी, देखते हैं। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के ये है कि टाइम हो गया है। बाकी की क्लास का जो टॉपिक बचा है, मैं सोचा था पाइप और सिस्टर्न और निपट जाता तो एक दिन में 2 कर लेते, लेकिन ठीक है, अभी फिलहाल हमारे ये टॉपिक हो गए हैं। अगले लेक्चर में बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, यस, हम करने वाले पाइप्स एंड सिस्टर्न के क्वेश्चन, रेसिस एंड गैम्स के क्वेश्चन, और मॉडुलो अर्थमेटिक, यस, और कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो। इन 3 चीज़ों को कवर करेंगे बेटा। इतना ही टाइम लगेगा, इससे मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जितना आज की क्लास में लगा। उसमें लगेगा मुश्किल से 1 घंटे का है वो टॉपिक। ठीक है, तो 1 घंटे के अंदर अपन वो कंप्लीट कर लेंगे, तो इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा अच्छी तरह से। चलिए, हो गया सॉल्व। आइए बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू टुमारो। मिलते हैं दुगनी एनर्जी के साथ अगली बार।